लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॉडल shall or will. Earlier we have done the use of may, might, can, could, and today we are going to start shall will. Shall will का यूज कहाँ होता है? shall will का यूज होता है जब आप किसी से बोलते हैं अपनी पावर को शो करने के लिए, या कोई अपनी पावर को शो करता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप डिटर्मिनेशन दिखाना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प की मैं इस साल फर्स्ट आके दिखाऊंगा, मैं ये करके रहूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आप किसी को धमकी दे रहे हैं, यानी कि थ्रेटनिंग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं उसे गोली मार दूंगा, लाइक दिस। जनरली वी यूज दीज सेंटेंसेस पर्टिकुलर फॉर द शैल विल कैटेगरी, ठीक है। लेकिन हम फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल का यूज नॉर्मल वे में करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ इसमें विल लगाना है और बाकी सभी के साथ शैल लगाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सबके साथ विल लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही मैंने आपको बताया है, अगर आप अपनी पावर शो कर रहे हैं यानी कि शक्ति, तो आप शैल विल का यूज करेंगे एज ए मॉडल में। अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं यानी कि आप किसी को वचन देते हैं, वादा करते हैं, तो आप यूज करते हैं। या फिर अगर आप किसी को धमकी दे रहे थे, धमकी का मतलब थ्रेटनिंग, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? थ्रेटन, इट मीन्स थ्रेटनिंग। और यहां पर आपका तीसरा पोर्शन जो है आपका थ्रेटनिंग है, उसके बाद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी कि आप इस चीज को करके रहेंगे। आई रिपीट, पावर का मतलब शक्ति, प्रॉमिस का मतलब वादा करना या वचन देना, थ्रेटनिंग का मतलब धमकी देना, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प, यानी कि ये काम मैं करके रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शैल विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल सी यू, इस सेंटेंस में क्या है? आप धमकी दे रहे हैं, मैं तुझे देख लूंगा, थ्रेटनिंग। आई विल शूट हिम, मैं उसे गोली मार दूंगा, यानी कि ये भी एक धमकी है। आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन, मैं फर्स्ट पोजीशन ला के रहूंगा, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके जहां आप शैल विल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शी विल हेल्प मी। अब देखिए यहां पर शी विल हेल्प मी, यानी कि जनरली फ्यूचर टेंस के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं शी विल हेल्प मी। लेकिन मॉडल का मतलब होता है द वे यू स्पीक, आपके एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। और जब हम मॉडल में लिखते हैं शी शैल हेल्प मी, ये भी ठीक है, लेकिन ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा एक्सप्रेशंस की अकॉर्डिंग। शी विल हेल्प मी, यानी कि यहां पर कंफर्म है, यानी कि उसने मुझे वचन दिया है, शी विल हेल्प मी, लाइक दिस, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा है कि आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ जनरली फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। लेकिन जब हम मॉडल करते हैं तो आई और बी के साथ आपको विल लगाना है, बाकी सभी के साथ शैल। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप सबके साथ विल लगाना चाहते हैं तो आप विल भी लगा सकते हैं, यानी कि वो भी ठीक है। बट आपको मॉडल यूज करते समय अपने एक्सप्रेशंस पर ध्यान रखना है। जैसे शी शैल हेल्प मी, हाउ डज इट साउंड? शी विल हेल्प मी, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है मॉडल का यूज, ठीक है। शी विल हेल्प मी एंड यू विल फेस देम, तुम उन्हें फेस करोगे। यहां पर क्या है? पावर, ठीक है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है? जस्ट नॉट पुट करना है। जैसे आई विल नॉट विजिट देम, मैं उन्हें विजिट नहीं करूंगा, यानी कि मैं उनके वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, देखिए फर्स्ट पोजीशन के अंदर प्रॉमिस, शी विल हेल्प मी, पावर, यू विल फेस देम, ठीक है। आई विल नॉट विजिट देम, मैं उन्हें विजिट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, शी विल नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करेगी। एंड वी विल नॉट लिसन टू देम,
We will not listen to them. हम उनकी बात नहीं सुनेंगे. And they will not follow us. वो हमें फॉलो नहीं करेंगे. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बताया, शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी. अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, शी शैल हेल्प मी. ठीक है, शी शैल हेल्प मी, यानी कि वो मेरी मदद करेगी. बट मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं, जैसे कि आपके वे ऑफ टॉकिंग यानी कि एक्सप्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जिस तरह से, जिस लहजे से, जिस स्टाइल से, जिस तरीके से आप बोलते हैं. शी विल हेल्प मी और शी शैल हेल्प मी, लाइक दिस. तो चलिए करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, जैसे हम जनरली यूज करते हैं इंटरोगेटिव में शैल विल को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बिल्कुल डीपली और इजीली सिंपल वे से करा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देकर मैं आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज दूं. ठीक है, तो चलिए करते हैं. शैल विल इसमें पहले आ जाएगा. ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट. जैसे विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप मेरी मदद करोगे इस मैटर में. ठीक है, या फिर व्हाट विल यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या करोगे. वेयर विल ही गो फॉर हेल्प, वह मदद के लिए कहां जाएगा. हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा. विल ही रिफॉर्म हिमसेल्फ, क्या वो अपने आप को सुधार लेगा. रिफॉर्म मैंने सुधारना. विल दे अंडरस्टैंड यू, क्या वो आपको समझ पाएंगे या क्या वो आपको समझेंगे. ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे एक दो सेंटेंसेस और लिखते हैं. WH फैमिली के, व्हाट विल यू डू नाउ. जैसे कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है कि यार उससे हेल्प लू या उससे हेल्प लू. ठीक है, यार किससे हेल्प लू, अब क्या करोगे तुम. व्हाट विल यू डू नाउ. ठीक है, व्हाट विल यू डू नाउ, आप किसकी मदद लोगे. हुज हेल्प विल यू टेक, विल यू टेक. ठीक है, एंड whom विल यू कॉल, आप किसे बुलाओगे. हु विल गाइड अस, हमें कौन रास्ता दिखाएगा, हमें कौन राह दिखाएगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा. लाइक दिस. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं प्रैक्टिस 1 मिनट के लिए. जैसे विल यू राइट फॉर मी, यस आई विल राइट फॉर यू. विल यू हेल्प अस, यस आई विल हेल्प यू. विल यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यस आई विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स. Will you visit them? Yes, I will visit them. Will she come here? Yes, she will come here. Will you get first position? Yes, I will get first position. Will you commit mistake? Commit mistake का मतलब क्या होता है, गलत काम करना. No, I will not commit mistake. Will you abuse? No, I will not abuse. Will they hurt you? No, they will not hurt me. Where will you go? I will go to my class. I will go to my tuition. Whom will you call? I will call my friends. And who will help you? My friends will help me. My father will help me. My mama will help me. You will help me. She will help me. They will help me. Like this, you can say these answers. So, dear friends or dear students, सीखने की भूख होनी चाहिए.
हम इसे तो रोज खिलाते हैं, इसे खिलाना है हमें, क्योंकि हमें सीखना है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस whether you are from the Hindi medium or English medium. If you really want to improve, if you really want to learn, so keep watching my video and listen carefully. ठीक है, तो अब हम करते हैं shall will के बाद should का यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। should का यूज जनरली किसके लिए होता है? should का यूज जनरली हम करते हैं किसी को सलाह देने के लिए, या हमारी एक नैतिकता यानी कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है। ठीक है, जिसे हम मॉरल या मोरालिटी भी कहते हैं या मॉरल ड्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं शुड का यूज। शुड का मतलब क्या होता है कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अक्सर हम दूसरों को सलाह देते हैं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, तुम्हें दूसरों को प्यार करना चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए। यूज ऑफ शुड। ठीक है, यूज ऑफ शुड का मतलब होता है कि कोई काम करना चाहिए, यानी कि इसे हम एज ए मोरालिटी के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, या फिर इसे मोरल ड्यूटी भी कहते हैं। मोरल ड्यूटी का मतलब अक्सर हम सलाह में यूज करते हैं, एडवाइस। ठीक है, मोरल ड्यूटी यानी कि एक तरह से ये हमारा ऑट टू में यूज होता है, वो हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए, ये मोरल हो गया या फिर हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है, मोरल ड्यूटी। जैसे सिंपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इसलिए लिखता हूं ये फॉर्मूला ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। हमें मेहनत करनी चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम। तुम्हें समय पर आना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है। नेगेटिव में जस्ट आपको क्या करना है, नॉट पुट करना है, शुड के बाद नॉट। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं आपको। शुड के बाद आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी। हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट टाइम। उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरोगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव में आपने क्या करना है, शुड पहले लगा देना है, SHOULD, शुड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे शुड आई गो देयर। अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं, यार क्या मुझे वहां जाना चाहिए, अभी अभी तो लड़ाई खत्म हुई है, या बाद में जाऊं, या पापा ने डांटा है, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए। शुड आई टॉक टू देम। सॉरी डियर फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, जो अभी शो रहा है बैकग्राउंड में। व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं अक्सर। ठीक है, वेयर
शुड आई गो नाउ? अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? whom should I call now? कहीं हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, यार अब मुझे किसे कॉल करना चाहिए? why should I visit them? मुझे उन्हें विजिट क्यों करना चाहिए? सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. शुड आई गो देयर? यस, यू शुड गो देयर. शुड आई कम बैक? यस, यू शुड कम बैक. Should she speak truth? Yes, she should speak truth. Should we love our country? Yes, we should love our country. Should we be honest? Yes, we should be honest. Should we be punctual? Yes, we should be punctual. Should we think positive? Yes, we should think positive. So like this you can make a number of sentences. अब हम करते हैं इसके अंदर would का यूज. ठीक है, would का यूज किसके लिए होता है? would का यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए और ऑप्शंस के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ वुड. ठीक है, यानी कि जनरली इसका भी यूज बहुत अच्छे से होता है और आपको अच्छे से सीखना है. ठीक है डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूज करते हैं यूज ऑफ वुड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूज ऑफ वुड. यूज ऑफ वुड का यानी कि वुड का यूज कहां करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब जब हम किसी से विनम्र प्रार्थना करते हैं उसके लिए, और ऑप्शंस के लिए जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, और एक पास्ट हैबिट के लिए. पास्ट हैबिट का यूज हम जनरली करते हैं यूज टू में, लेकिन इसका यूज वुड में भी होता है. जैसे सिंपल सेंटेंसेस में आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे आई वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा. शी वुड लाइक दिस, वो इसे पसंद करेगी. ही वुड कॉल अस. ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, वो हमें कॉल करेगा. नेगेटिव में देखिए डियर फ्रेंड्स, आई वुड नॉट टेक टी और कॉफी. अक्सर हमसे कोई पूछता है कि आप क्या लेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तो आप कहोगे आई वुड नॉट टेक टी और कॉफी. मैं चाय नहीं लूंगा और ना ही मैं कॉफी लूंगा. नेक्स्ट, शी वुड नॉट स्टे हियर, वो यहां नहीं रुकेगी. दे वुड नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेंगे. अब हम करते हैं इसे. जैसे मान लीजिए आपने कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहां पर सिंपल, जैसे माई फादर वुड गो फॉर ए वॉक इन हिज चाइल्डहुड. मेरे पिताजी बचपन में सैर करने जाते थे. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. माई ग्रैंड मदर वुड फीड बर्ड्स व्हेन शी lived in the village. मेरी दादी पक्षियों को खाना खिलाती थी. ठीक है, जब वो गांव में रहती थी. तो ये भी पास्ट है, तो इसे पास्ट हैबिट कहते हैं. ठीक है, तो ये भी देखिए बचपन की बात है, चाइल्डहुड. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या है? आपके पास्ट हैबिट. ठीक है, और ये
जब आपसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट में पूछते हैं क्या लेंगे आप, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, और या आपके लिए ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बता देता हूं, पहले आप ये देख लीजिए। इफ यू वांट टू टेक दिस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो टू लर्न डीपली एंड सिंपली एंड स्पीक फ्लुएंटली। Okay, dear friends and dear students, so let's start negative sentences. Again, I would not, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल लिखे थे तो मैं एक दो और लिख देता हूँ। I would not visit them, मैं उनके वहां नहीं जाऊंगा। They would not call us, वो हमें कॉल नहीं करेंगे। अब देखिए, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो इसमें वुड पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव साइन। जैसे अक्सर हमसे कोई पूछता है वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, ठीक है। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो ये है हमारे पास ऑप्शंस या पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कोल्ड ड्रिंक, टी और कोल्ड ड्रिंक। आप क्या लेना चाहेंगे? हैव खाने पीने के लिए और टेक खाने पीने के लिए हम यूज कर लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कोल्ड ड्रिंक। आप चाय लेंगे या ठंडा लेंगे, यानी कि चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक लेंगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू स्टे हियर और गो, आप यहां रुकना पसंद करेंगे या यहां से जाना पसंद करेंगे। Which color would you like to choose, red or black? Options have been given. Which color would you like to choose? आप कौन सा कलर चूज करेंगे, रेड और ब्लैक? रेड लेंगे या ब्लैक लेंगे? सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा यूज ऑफ वुड, ठीक है, जिसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑप्शंस और पास्ट हैबिट यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी? यस, आई वुड लाइक टू हैव टी। नेगेटिव, नो, आई वुड नॉट लाइक टू हैव टी। वुड यू लाइक टू गो देयर? यस, I would like to go there. No, I would not like to go there. What would you like to do? I would like to rest. I would like to take rest. Where would you like to go? I would like to go to mall. I would like to go to market. And how would you like to go? How would you like to go? आप कैसे जाएंगे? Like, would you like to go by metro or by bus or by cab? I would like to go, I would like to prefer by metro. Yeah, I would like to go by cab, like this. And would she come here? Yes, she would come here. Would you help us in this matter? Yes, I would help you in this matter. Okay. Who would help us? They would help us, you would help us, she would help us. Like this we can use. General sentences we can also use. So dear friends and dear students, whether you are speaking tenses, modals and passive voice, the way you speak, which is very important, expressions का मतलब आपका स्टाइल, आपका लहजा, आपका तरीका, ठीक है। So we have done in this video the use of shall, will, should and would. So thank you so much for watching my video and please keep watching. Please, if you have liked, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। So thank you so much for being with us and have a nice day.